एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? मैं बहुत अच्छी हूं और उम्मीद करती हूं आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। नए दिन की शुरुआत हो गई है और बहुत सारे काम के साथ। जैसे कि आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा होगा, वी आर रीलोकेटिंग टू न्यू लोकेशन वाइजैक और हमें 3 दिनों में सब कुछ पैक करके इस सरकारी घर को सरेंडर कर देना है। लेकिन उससे पहले करनी है बहुत सारी तैयारियां। तो शुरू करती हूँ सबसे पहले अपने प्लांट्स के साथ। मेरे पास बहुत ज़्यादा प्लांट्स तो नहीं है, बट जितने हैं मैं चाहती हूँ वो बिना किसी डैमेज के मेरी नई मंजिल तक पहुँचें। उसके लिए मैं कुछ चीज़ों का ध्यान रखूँगी, जैसे कि ये मनी प्लांट्स। इतनी लंबी स्टेम के साथ ये इजीली ट्रांसपोर्ट के टाइम डैमेज हो सकता है, इसलिए मैं पहले ही इन स्टेम्स को प्रॉपरली अरेंज करके उन्हें बचाऊंगी। इसी तरह से अगर आपके पास भी ऐसे प्लांट्स हैं जो क्रीपर्स हैं, मतलब उनमें लंबी बेलें हैं, तो आप भी उन्हें एक जगह समेट सकते हैं अच्छे से और उन्हें डैमेज होने से बचा सकते हैं। बालकनी में मैं जब भी कुछ करती हूँ, जैसे कपड़े सुखाना या प्लांट्स को ही पानी देना, तो मैं कभी भी अपने फुल फोकस के साथ यहाँ काम नहीं कर पाती, क्योंकि बालकनी से व्यू ही कुछ ऐसा है। और ऐसे ही आज मुझे डिस्ट्रैक्ट किया इस क्रूज़ ने। एंड राइट नाउ आई वाज थिंकिंग कि कहाँ से आ रहा होगा, कहाँ जाएगा, कौन लोग होंगे इस क्रूज़ के अंदर। तो ये क्रूज़ शिप कोची में ही आपको बैक वाटर्स में घुमाती है, बट रिसेंटली कोची से अभी एक नई सर्विस चालू हुई है जो क्रूज़ आपको कोची से दुबई तक का ट्रिप लगवाएगा। और ये लो, आपसे ही बात करते करते मेरा मनी प्लांट एकदम तैयार भी हो गया है सफ़र के लिए। तो आपको भी इसी तरीके से जितने भी क्रीपर्स हैं आपके, उनको किसी तरीके से आपको एक ही जगह समेटना है कि वो बिल्कुल भी डैमेज ना हो। तो चलिए अब नेक्स्ट प्लांट की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ी ही देर में पैकिंग करने के लिए भैया आ जाएंगे, तो उससे पहले मुझे खुद को फ्री रखना है कि मैं भैया को बता सकूं कि वो किस तरीके से सामान रखें। अगर मैंने पूरा भैया पे छोड़ दिया तो मेरा ही सामान का नुकसान हो सकता है। ये काम होता है यहाँ पर ख़त्म और अब भैया भी आ गए हैं। अब हम शुरू करेंगे सबसे पहले क्रॉकरी की पैकिंग, क्योंकि सबसे ज़्यादा खतरा उन्हीं का टूटने का होता है। पैकिंग करने के लिए हमने मूवर्स एंड पैकर्स को बुक किया हुआ है और आज से पैकिंग शुरू। हमने बुक किया है अंडमान पैकर्स एंड मूवर्स को। जब भी हम रिलोकेट करते हैं तो ये डिसाइड करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता कि हम किस कंपनी के थ्रू सामान भेजें, कहाँ ज़्यादा सेफ्टी होगी, क्योंकि डिफेंस में जब ट्रांसफ़र आता है तो आपके साथ और भी कलीग्स होते हैं जिनका सेम जगह ट्रांसफ़र आया हो। तो ऐसे 2-3 फैमिलीज़ मिलकर किसी भी वेल नोन कंपनी के थ्रू अपना सामान शिफ्ट कराते हैं। हमारा सामान भी 2 और फैमिलीज़ के साथ ही शिफ्ट होगा इन सेम ट्रांसपोर्ट। तो आज हमारे साथ पैकिंग वाले भैया को भी काफ़ी सारा काम होने वाला है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पैकिंग शुरू होने से पहले ही सारा घर का फ्रेजाइल आइटम एक जगह कलेक्ट कर लें, जिसमें आपकी क्रॉकरी, डेकोरेटिव आइटम्स कुछ भी हो सकता है। ऐसा करने से आप इंश्योर करेंगे कि नाजुक चीज़ों की पैकिंग टाइम रहते अच्छे से सबसे पहले हो जाए। यहाँ होता है हमारा टीवी पैक। अगर आप फ्रीक्वेंटली शिफ्ट करने वालों में से हैं, मतलब आपकी भी ट्रांसफरेबल जॉब है, तो ध्यान रखें कि सभी बड़े आइटम का ओरिजिनल बॉक्स आपके पास हो, क्योंकि ये तो पैकिंग वाले भैया 1000 बार आपसे पूछने वाले हैं। ऑफ कोर्स मुझे ये इसलिए पता चला क्योंकि हमने एक भी ओरिजिनल बॉक्स नहीं रखा, जिससे भैया का काम तो बढ़ा, साथ ही मुझे भी थोड़ी टेंशन है कहीं ओरिजिनल बॉक्स ना होने से मेरा सामान ना खराब हो जाए। सारा छोटा सामान पैक करने के बाद बारी आती है बड़े सामान जैसे टीवी, एसी, फ्रिज की। विंडो एसी तो पैकिंग वाले भैया ने हटा दिया, बट वी नीड टू कॉल अ गाय फॉर अनइंस्टॉलिंग आवर स्प्लिट एसी। इस वाले एसी की भी अलग अपनी कहानी है। ये बेचारा 3 महीने से कोची में हेल्प की वेट कर रहा है कि कोई इसको आके ठीक करेगा, बट नहीं, यहाँ पॉसिबल नहीं है और ना ही वाइजैक में। तो ये जाएगा अब सीधा दिल्ली, क्योंकि वहाँ के कारीगर हैव माय हार्ट, वो इसको पक्का चलता कर देंगे।
यहाँ भैया का काम होता है ख़त्म। जितनी भी पैकिंग हुई है उसको बस कार्टन्स में लगाना है। यहाँ से मेरा काम शुरू होगा। जो भी कुछ फैला हुआ है इधर उधर कार्टन के पीसेस ये सब वो सब मैं संगवा लूँगी। और ये सब काम ख़त्म करते करते शाम के हो चुके हैं 5:30 और मौसम काफ़ी सुहावना हो चुका है। वैसे भी आज बाहर डिनर का प्लान है तो हम शाम को जाएंगे बाहर। जब तक किसी काम को करने के लिए हम उसमें घुस नहीं जाते तब तक काम कितना ज़्यादा बड़ा दिखता है, और जब उसी काम को हम करने लग जाते हैं तो धीरे धीरे चीज़ें कंट्रोल में आ जाती हैं। फ़िलहाल मुझे भी ऐसा ही कुछ फ़ील हो रहा है, काफ़ी लाइट फील हो रहा है क्योंकि आज से काम शुरू हो गया है। तो यही था आज का दिन। अब हम जा रहे हैं डिनर करने, लेकिन आप व्लॉग देखते रहिएगा क्योंकि कल का दिन शुरू होने ही वाला है। तो अभी तक घर में क्या हुआ है मैं थोड़ी सी आपको उसकी अपडेट दे देती हूँ, फिर मैं आज क्या काम करने वाली हूँ वो भी साथ साथ आपको बताती हूँ। शुरू करते हैं किचन से। अभी तक सबसे कम काम किचन में हुआ है क्योंकि किचन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है लास्ट में। तो आप भी लोग अगर शिफ्ट कर रहे हो तो कोशिश करना कि किचन को लास्ट में करो। और वैसे भी हमारा काम जो सामान है किचन का काफ़ी कम है, काफ़ी कम काम है यहाँ पे पैकिंग का। मतलब ऑलमोस्ट जितना भी सामान अभी आपको दिख रहा है इतना ही है। थोड़ा बहुत अलमीरा में रखा है, पर ये सारे मुझे डब्बे खाली करने हैं क्योंकि सारा किचन का सामान पैक्ड रहने वाला है 7 to 8 months, मे बी मोर देन दैट, पता नहीं अभी। तो इसलिए कुछ खाने का सामान छोड़ना नहीं है डब्बों में, खराब हो जाएगा और बुरे हाल हो जाएंगे उसके। तो ये सब मैं खाली करा दूंगी आज ही। ये काम किचन का सब होना है। अभी तक जो है वो सिर्फ इतना, इधर कुछ फिटिंग्स थी वो हटा दी हैं और यहाँ कुछ फिटिंग्स थी वो हटा दी हैं। बाकी जितना भी ग्लासवेयर था, मतलब कांच का सामान था, वो सब पैक करा दिया है। जो आपने व्लॉग में देखा होगा क्लिप्स में पैकिंग चल रही थी। हाँ, बराबर वाले रूम का साथ साथ दिखा देती हूँ। जो बुक्स थी वो सॉर्ट आउट करके रखती हैं कि क्या क्या हमें लेके जानी है। और इन वाले बैग में वो कपड़े हैं जो हमें जाते ही चाहिए। तो बहुत केयरफुली हमने इनमें चीज़ें रखी हैं कि हमें जो 7-8 महीने अपने साथ चाहिए, क्योंकि हमें पता है हम वो बड़े कार्टन्स नहीं खोल पाएंगे। तो ऐसे कपड़े जो नहीं यूज़ होते हैं या फिर सर्दियों के हैं, वैसे ऐसे कपड़े बहुत कम है। तो मैक्सिमम चीज़ें वही होने वाली हैं हमारे साथ जो हम लेके जाएंगे, हैंडी रखेंगे। सबसे ज़्यादा कपड़े ही होंगे उनमें। तो बुक्स होंगी थोड़ी बहुत जो मैंने निकाल दी है, मतलब ज़्यादा नहीं है, ये भी कम ही है। बाकी ये अलमीरा खाली हो गई है। ये सारे कपड़े मुझे फोल्ड करके अभी रखने हैं, थोड़े से इधर फोल्ड करके रखे हैं। कपड़ों का चलता रहेगा साथ साथ, कपड़े सारे निकाल के रख दिए हैं। बाकी सामान मुझे करना है इस वाली अलमीरा का। मंदिर उधर से जा चुका है। ठीक है गाइस, तो ये थी इस रूम की अपडेट। बाथरूम अभी एज इट इज़ है क्योंकि ये भी रोज़ चीज़ें काम आती हैं। हाइजीन का अपना ये भी लास्ट में जाएगा 1-2 दिन बाद। इस वाले रूम में आएंगे तो हम बात करेंगे सबसे पहले एसी की। जो मेजर काम हुआ है, एसी हटवा दिया गया है, पैक होके रखा हुआ ये रहा एसी। और ये भी कपड़े अभी धुले हुए हैं, ये भी पैक करके रखने हैं मुझे सारे। और ये भी आज मुझे सब क्लियर करना है यहाँ से। बाकी सारे फ्रेम जा चुके हैं, ये बच गया है क्योंकि ये सबसे बड़ा फ्रेम था और इसके साइज का कोई और फ्रेम नहीं है जिसके साथ इसको फिट कर सकते थे। तो ये सबसे बाद में जाएगा, किसी ऐसी चीज़ के साथ रखा जाएगा। थोड़ा डेलिकेट है कि ख़राब ना हो। थोड़े बहुत खाली कार्टन्स भैया छोड़ के गए हैं जिसमें मैं आज सामान रखने वाली हूँ। यहाँ पे रखे हैं दो कार्टन यहाँ हैं, 1-2 ऊपर हैं शायद से। यही अपडेट मेजर। अलमारी अभी एज इट इज़ भरी हुई है कपड़ों से, वो भी काम मुझे आज करना है। ऊपर वाले रूम में भी अभी कुछ नहीं हुआ है, मतलब जो सारे बड़ी चीज़ें हैं वो उसी दिन पैक होंगी। जैसे कि एक टीवी बचा है, एक टीवी पैक हो चुका है। फ्रिज, एक एसी बचा है, एक पैक हो चुका है। और वॉशिंग मशीन और बाकी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स किचन के जैसे मिक्सी, एयर फ्रायर, माइक्रोवेव, ये सब उसी दिन पैक हो जाएगा क्योंकि साथ साथ फटाफट कोई फिटिंग इसमें मेजर नहीं हटानी है। मेजर फिटिंग अभी जो ऊपर वाले रूम का एसी है, जो स्प्लिट एसी है, तो उसको हटाने में फिटिंग में हमें बुलाना पड़ेगा किसी और को अनइंस्टॉल करने के लिए। वो काम भी हम कल कराएंगे क्योंकि एसी की तो ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो ये है फ़िलहाल की अपडेट। थक गई मैं बताते हुए, और काफ़ी ज़्यादा घर अभी फैला हुआ है। उधर से पूरा सेटअप खाली होने के बाद बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे अधूरा सा लग रहा है। ये
पूरा एरिया जो हमारा पूरा स्टेयर केस वाला एरिया था